एक बुजुर्ग आदमी को उसके अपने ही घर से बाहर निकाल दिए। हालात ऐसे बने कि उसे पहाड़ों के बीच जाकर शरण लेनी पड़ी। शुरुआत में उसने सोचा था कि बस कुछ दिनों के लिए कोई ठिकाना ढूंढ ले, लेकिन तभी उसे सालों से वीरान पड़ी एक पुरानी वेधशाला नजर आई। जैसे ही उसने जंग लगे दरवाजे को खोला, अंदर पानी जमा था और चारों तरफ टूटे फूटे सामान बिखरे पड़े थे। हर कोना समय की मार झेल चुका था, मगर खुली और बड़ी जगह देखकर उसे एक उम्मीद दिखाई दी कि थोड़ी मेहनत से इसे रहने लायक बनाया जा सकता है। और यहीं से शुरू हुई एक सुकून भरी लेकिन मेहनत से भरी कहानी। सबसे पहले उसने बाहर फैली बेलों और झाड़ियों को हटाया, फिर अंदर पड़े पुराने कबाड़ और बेकार चीजों को पूरी तरह साफ कर दिया। इसके बाद उसने हाई प्रेशर पानी से दीवारों पर जमी मोटी जंग को हटाना शुरू किया। तेज धार के सामने जंग टिक नहीं पाई और धीरे धीरे असली धातु की सतह नजर आने लगी। सफाई पूरी होने के बाद उसने दीवारों पर एंटी रस्ट पेंट लगाया ताकि भविष्य में फिर से जंग न लगे। फर्श को भी उसने नजरअंदाज नहीं किया, खास कोटिंग डालकर उसे बराबर और चिकना बनाया और टूटे हुए खिड़कियों के शीशे भी ठीक से लगा दिए। अब बारी आई अंदर के असली काम की, जहां उसकी कारीगरी साफ नजर आने लगी। उसने लकड़ी के तख्तों से मजबूत फ्रेम तैयार किया और दीवारों को एक सही आकार दिया। इसके बाद उसने गैप में फोम भरकर ठंड और गर्मी से बचाव का इंतजाम किया, जिससे अंदर का माहौल आरामदायक बना रहे। फिर बिजली और पानी की लाइनें दीवारों के अंदर ही छिपाकर लगाई गई। स्विच और सॉकेट सही जगह पर फिट किए गए और बाथरूम की पाइपलाइन भी अच्छे से सेट की गई। दीवारों पर वाटरप्रूफ कोटिंग की गई और बाहर लकड़ी लगाने के लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर तैयार किया गया। घर को ज्यादा टिकाऊ बनाने के लिए वह छत पर चढ़ा और उसे स्टील शीट से कवर किया, जिससे बारिश और मौसम का असर कम हो सके। पहाड़ों में बिजली की दिक्कत को देखते हुए उसने छत पर सोलर पैनल लगाए, जिन्हें बैटरी सिस्टम से जोड़ा गया ताकि बिना रुकावट बिजली मिलती रहे। अब अंदर की फिनिशिंग शुरू हुई। फर्श को सीमेंट से बराबर कर उसे चमकदार बनाया गया। बाथरूम में टाइल्स लगाई गई, सिंक और शॉवर फिट किए गए। किचन में कैबिनेट और सिंक भी उसने खुद अपने हाथों से तैयार किए। जैसे ही लाइट्स ऑन हुई, पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा और उसका लुक किसी शानदार होटल जैसा लगने लगा। आखिर में उसने एक आरामदायक बिस्तर लगाया, नरम गद्दे और साफ चादरें बिछाई, साथ में एक छोटा सोफा और कुछ किताबें रखी और इस तरह प्यारा सा घर तैयार हो गया। अब वही बुजुर्ग उस घर में बैठकर गर्म कॉफी का आनंद लेता है, जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। कई दिनों की मेहनत और दर्द जैसे उसी पल खत्म हो जाते हैं। जिसे अपने ही लोगों ने ठुकरा दिया था, उसी इंसान ने अपने हौसले और मेहनत से एक खंडहर बनी वेधशाला को एक खूबसूरत और सुकून भरे घर में बदल दिया। तो क्या आप इस बूढ़े व्यक्ति के लिए एक लाइक करना चाहेंगे?